हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पर डिस्कस करना है, आपको जैसे प्रेडिक्शन चाहिए हो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 मीन राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा। एंड एस ऑफ सोर्ड्स एक और लेते हैं आपके लिए। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मनी। ओके, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ अभी चल रही है या इन 10 डेज़ में अगर कोई भी चीज़ें हों आपकी लाइफ में, आपका मेन फोकस रहेगा मनी। पैसे पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, जैसे कई बार होता है ना, मान लो आपकी हेल्थ ख़राब हुई, आपके पास अनफॉर्चुनेटली मनी नहीं है, तो आपको लगेगा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छी जगह पे अपना ट्रीटमेंट करा सकता था या करा सकती थी। ठीक है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके पास मान लो घर नहीं है, तो आपको लगेगा कि घर होता तो अब तक शादी हो गई होती, या जॉब होती तो शादी हो गई होती। तो कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज आपको फील बहुत हो रही होगी लाइफ में। ठीक है, बट गुड न्यूज़ ये है कि ये 10 डेज़ आपके लिए मनी से रिलेटेड गुड अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है। मोस्टली लोगों की लाइफ में बहुत सारे कहूँ तो मतलब कि पैसे से रिलेटेड जितने मीन राशि के लोग हैं, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर कोई रुका हुआ धन था या कोई काम अटका हुआ था आपका, अब तक बन नहीं रहा था, तो वो काम आपका बन जाएगा। मतलब जहाँ पर भी आपको लगता था कि अगर पैसा होता तो चीज़ें करते, पैसा होता तो ये होती चीज़ें, तो वो ये होता वाली जो चीज़ है ना, अब फिनिश कंप्लीट होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। बिकॉज आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक जो 2 नेगेटिव चीज़ें हैं मनी में भी इस टाइम में आपके लिए। पैसे के लिए ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंटरव्यू के लिए हो सकता है आपको बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ जाएं। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर बिज़नेस में हो तो आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए मनी में। लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। पहली चीज़ ये कि ओवर पजेसिव नहीं होना है, ओवर ग्रीडी नहीं होना है किसी भी चीज़ में, मनी से रिलेटेड मैटर्स में। ओके, ओवर पजेसिव मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि अपनी हेल्थ को भी ध्यान नहीं रख रहे हो और बस पैसा कमाने के चक्कर में ओवर टाइम कर रहे हो। 20-20 घंटे मतलब 24 आवर्स में से 18-20 घंटे आप लगे पड़े हो। तो थोड़ा अपने बॉडी को भी ध्यान रखिए। ठीक है, अपने माइंड को भी ज़रा रिलैक्स कीजिए, आपके लिए ये मेन एडवाइस है। तो ओवर नहीं होना है। साथ ही अगर आपके अंदर एक और चीज़ है कि आपको कैश रखने की बहुत हैबिट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि कैश ज़रूर होना चाहिए घर में, तो ज़्यादा कैश मत रखिए। ओके, सेविंग्स वगैरह पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई पॉलिसीज़ वगैरह लीजिए जिसमें आपका पैसा भी बढ़े।
ओके। ना ही सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में बहुत पैसा रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको वैसे कैश रखने की ज़रूरत है घर में। और इवन अगर आप मार्केट जाते हो तब भी बहुत ज़्यादा कैश लेकर मत चलना, बिकॉज़ यहाँ आपको मनी लॉसेस भी होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड से बचना। ऑनलाइन फ्रॉड्स के रिगार्डिंग बहुत सारी एड्स वगैरह भी आती रहती हैं, आपको पता ही है, कोई ओटीपी के थ्रू कर रहा है, कुछ है, बिकॉज़ मनी लॉस भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में। तो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, पैसा आएगा, फ़ायदा होगा, उस पैसे को सही से रखो और ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। मैं ये भी आपको ज़रूर कहूँगी। ख़ास करके क्या होता है, एक चीज़ है कि मान लो आप कहीं कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो, आप बहुत सारा कैश लेकर जा रहे हो, तो आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है 10 लोगों को कि आप इतना कैश लेकर चल रहे हो। ओके, ये जो रॉबरीज केस वगैरह होते हैं, रास्ते में हो गया, कुछ हो गया, तो ये ऐसे ही होते हैं। सो ध्यान रखना आप इस चीज़ का। और घर में भी अगर कैश है, क्या ज्वेलरी है, सारे सीक्रेट्स नहीं बताने। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यस, आपके लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी शादी की अगर बात चल रही थी, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी के रिगार्डिंग भी एक पॉजिटिव साइन है कि यस, आपकी शादी की बात बन सकती है। साथ ही आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स जो है, ईश्वर आपके लिए और नए रास्ते खोलेंगे। अगर आप ध्यान लगाते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलना। एंजल्स आपको न्यू स्टार्ट देंगी लाइफ के हर क्षेत्र में, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी जो हैं आपको ज़रूर मिलेंगी। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर अगर अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हो, बिकॉज़ आप कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को दूसरों से, तो वो कंपैरिजन जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको रातों को नींद नहीं आएगी, टेंशन लोगे, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो। दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी ईश्वर ने अभी आपको दे रखा है ना लाइफ में, उसके प्रति ज़रा थैंकफुल होइए। जो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो अभी आपकी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, एक समय निश्चित है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज़ तभी आपकी लाइफ में एंटर करेगी जब वो समय आएगा। ओके, और अगर नहीं मिलनी होगी तो ऑब्वियसली मिलेगी भी नहीं, ये भी एक कड़वा सच है। ठीक है, साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जो कम्युनिकेशन आप करोगे ना, वो उसमें आपको बहुत शांत रहकर बात करनी है, ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज़ कुछ लोगों में क्या है, जब आपका पैसे का मैटर इस टाइप में सॉल्व होगा ना, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पास पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी भी बनाते हुए दिख रहे हो, ह्यूज प्रॉफिट कहूँ तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। लेकिन इस कंडीशन से क्या होगा, आप में से कुछ लोगों के अंदर अहंकार भी आ रहा है, तो इस अहंकार से आपको बचना होगा। प्लीज़ अहंकार मत करना, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो ईगो नहीं आना चाहिए प्लीज़, और ढिंडोरा नहीं पीटना पैसे का ज़्यादा, वो भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और बातचीत करना आपके लिए, अगर आपको लगता है किसी से आपको बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप जाइए, बात कीजिए, फ़ोन करिए, मिलिए, जो भी आपको लगता है। अगर किसी से आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है, क्योंकि एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेकर आएगा लाइफ में, ये भी आपके लिए जो है रिप्रेजेंट हो रहा है इस टाइम में। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धोखा मिलने के चांसेस हैं। पैसे के मामले में तो मैंने आपको देखो बता ही दिया कि यस, आपको धोखा मिल सकता है। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्लीज़ हर कोई ज़बरदस्ती खुद को फिट ना करे कि मेरा पार्टनर तो नहीं छोड़ जाएगा। नहीं, किसी की लाइफ में ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी चल रही है प्रॉब्लम, ठीक है, आपको पता होगा अगर किसी के साथ चल रहा है ऐसा, लड़ाई झगड़े कुछ भी अगर आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आप लव रिलेशन में हो या शादी आपकी हो चुकी है, तो यहाँ क्या है, आपको आपका पार्टनर दो राह पे जैसे छोड़ कर जा रहा है। आपको इस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा नीड महसूस होगी। आपको लगेगा कि यस, आपके पास आपका पार्टनर होना चाहिए, लेकिन वो आपको इसी टाइम पर छोड़ के जा रहा है।
ठीक है। और आप बहुत ही हेल्पलेस फील करोगे खुद को कि ये क्या हो गया, ठीक है। बट यस, इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम्स पहले से भी आपकी चल रही थी, ऐसा नहीं है कि सडनली कोई चीज़ हो रही है। बट यस, आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ हैं तो आपका जो पार्टनर है आपको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा मतलब अपने घर जा सकता है, कहीं और रहने लग जाए, कुछ भी करे। बट यस, एक है नेगेटिविटी इस टाइम पर, धोखा मिलने के चांसेस हैं, पैसे के मामले में भी धोखा मिल सकता है, ओके। और एटीट्यूड से ज़रा बचिए, अहंकार नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना, ओके। और देखते हैं यहाँ आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट है वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली, ओके। अगर आपने या आपके फैमिली मेम्बर ने कभी कोई संकल्प लिया था, कोई किसी से प्रॉमिस करा था कि जैसे होता है ना, अगर मान लो मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये काम करूँगी, इस मंदिर में आऊँगी, जिस मंदिर में आप गए हो वहीं पर ना ये बोल कर आ गए, या शादी हो जाएगी तब ये काम करूँगी, लेकिन आपने ना वो प्रॉमिस अगर निभाया नहीं है और अभी आपकी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ आप उन प्रॉमिसेस को जो है पूरा कीजिए जो भी आपने करे थे। अगर किसी पर्सन से भी आपने कोई प्रॉमिस करा है ना, तो उस प्रॉमिस को भी आप निभाइए, ठीक है। तोड़ना नहीं है प्रॉमिस, ये आपसे कहा जा रहा है। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, ओके। किसी की उम्मीद का सहारा बनिए, किसी के लिए एक होप बनिए। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है इस टाइम में, उसे लगता है कि यस आप उसकी हेल्प कर दोगे, तो प्लीज़ उसकी आप हेल्प ज़रूर करना, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम दैम, ओके। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है नेगेटिवली लाइक रिपीट हो रही हैं, मान लो धोखा आपको एक बार मिला, 2 बार मिला, बहुत बार आपको मिल चुका है, या आपके जॉब में हमेशा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, आप बहुत जल्दी जॉब भी जो है अपनी चेंज करते हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा आपके साथ होता क्यों है, ठीक है। आपने यानी कि पिछली जो भी गलती हुई, अगर आपसे कभी लाइफ में कोई आपने गलत डिसीजन लिया, फिर आपने गलत डिसीजन लिया रिपीटेडली, अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो इट मीन्स आपने लेसन नहीं सीखा, ठीक है। भगवान आपको बताना चाह रहे थे कि आपको इससे क्या सीखना है, लेकिन वो चीज़ अगर आपने लेसन लर्न करना था, आपने सीखा नहीं, अपनी लाइफ को अलग तरीके से आपने चेंज नहीं करा, खुद को अगर आपने नहीं बदला है, तो चीज़ें वो रिपीट होती ही रहेंगी, बुढ़ापे तक रिपीट होती रहेंगी। इवन अगले जन्म में भी आपकी लाइफ में वो लेसन्स रिपीट होते रहेंगे जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई रिपीट साइकिल चल रही है किसी भी चीज़ में, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप फेलियर्स हो रहे हैं आपके, या आपके बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हो, धोखा मिलता है आपको लोगों से किसी भी तरह से, ठीक है, या आपको गलत एनवायरनमेंट मिलता है जॉब में, तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान आपको कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, और जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं, अपनी मेंटलिटी को जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं होंगी। इवन बुढ़ापे तक आपके साथ ये पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। तो खुद को ज़रा आप बदलिए, आपके लिए ये एडवाइस है, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। There is a solution to every problem if you are willing to imagine and investigate, okay। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, अगर आप इच्छुक हो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम पे नहीं आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम में होल्ड रहना है, प्रॉब्लम में स्टक रहना है, ओके। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। आपको यकीन होना चाहिए कि यस लाइफ में अच्छी चीज़ें भी घटित होती हैं और जादू भी होते हैं, मैजिक भी होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो और साथ ही आपको इस चीज़ पे भी यकीन करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको बिलीव करना चाहिए कि यस मिरेकल्स भी पॉसिबल हैं एंड लव भी होता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि हर कोई धोखेबाज है,
ठीक है। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अगर आप अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि अपने पैसे का ज़रा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल को आपके पास ज़रूरत के टाइम पे कितना पैसा होगा या नहीं होगा। आपको मिरेकल्स पे यकीन करना है, देन ही आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। अगर आप किसी से प्यार करते हो सच में प्यार करते हो, स्वार्थ नहीं, ठीक है। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर मत जाने दो। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो दैन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ट्रूली एंड कम्प्लीटली, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए ना आपने एक्टिंग कर ली कुछ दिन। अगर बस की है प्यार करना, निभाना, देन ही आप रिलेशनशिप में रहो या आगे बढ़ो, अदरवाइज़ पीछे हट जाओ, ओके। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। आप अगर जॉबलेस हो तो आपको दोबारा से जो है जॉब करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।